गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम मीडियन और सेंट्रॉइड पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 155 होगा ज्योमेट्री का। दोस्त, पहले आपको लास्ट 3 क्लास जिसमें हमने मीडियन और सेंट्रॉइड पर बेस्ड पूरी थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट किया है वो देखना, और उसके बाद कोशिश करना कि जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आप पहले अपने आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी। दोस्त, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए बी आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी 8 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको लेंथ बतानी है मीडियन ए डी की। और ये दोस्त सीजीएल 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी है दोस्त, ए बी आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी 8 सेंटीमीटर और बी सी 9 सेंटीमीटर। कह रहा है लेंथ बताओ मीडियन ए डी की। मतलब ए से एक मीडियन है ये वर्टेक्स से जिसका नाम है ए डी, तो आपको एडी मीडियन की लेंथ बतानी है। 2018 मेंस में आया था ये सीजीएल में दोस्त। मेरे को तीनों साइड गिवन है और मुझसे एक मीडियन है, उसकी लेंथ पूछी है। तो मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा सकता हूं इसमें। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है? जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया जा रहा है उसके आसपास वाली साइड का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ जो मीडियन है उसका स्क्वायर ए डी स्क्वायर, प्लस जिस लाइन पर, मतलब जिस साइड पर मीडियन ड्रॉ किया गया है, तो जो पॉइंट है या तो यहां से ले लो बी डी स्क्वायर ले लो या फिर यहां से ले लो सी डी स्क्वायर ले लो, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होगी? बराबर। डी क्या होता है? मिड पॉइंट। या मैं कह दूं कि बी सी बाई 2 का स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर बाई 4। तो कुछ भी लिख दो, तो इसे मैंने लिख दिया बी डी स्क्वायर, कह दूं हाँ। या आप लिख सकते हो बी सी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये बी डी क्या है? बी सी बाई 2, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बाई 4। तो दोस्त अब मुझे बताओ ए बी कितना गिवन है आपको? 6 का स्क्वायर 36, ए सी कितना गिवन है? 8 का स्क्वायर 64, ये ट्वाइस ए डी तो मुझे बताना ही है, तो ए डी स्क्वायर। बी डी तो बी सी का आधा होगा, तो 9 का आधा 9/2 का स्क्वायर 81/4। या फिर मैं बी डी की जगह दोस्त ये भी लिख सकता था बी सी स्क्वायर बाई 4। तो बी सी कितना है? 9 का स्क्वायर 81, और ये 4 रहता ही तो यही तो आया। चलो दोस्त, ये कितना हो गया? 36 और 64 100। तो दोस्त 2 से मैंने जब 100 को काटा तो मेरा क्या बचा? 50। तो दोस्त ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 81/4 को इधर ले आऊं तो 50 माइनस 81/4, 4 एलसीएम लिया तो ये 50 चौके 200, 200 में से 81 गए 119 अपॉन 4। अब 119 तो एक प्राइम नंबर है, तो दोनों तरफ मैं जब रूट लूंगा तो ये ए डी, क्योंकि मुझे तो ए डी बताना है, तो ये कितना हो जाएगा? √119 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 4 का रूट 2, तो आंसर कितना हो गया दोस्त? √119/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है दोस्त? अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। दोस्त एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये P है, ये Q है, ये R है। कह रहा है C इज द सेंट्रॉइड। यहाँ पे दे दिया कि C सेंट्रॉइड है। चलो C कोई पॉइंट है जो सेंट्रॉइड है। PQ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, PQ आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। QR इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ये आपको 36 सेंटीमीटर गिवन है। PR इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, D जो है मिड पॉइंट है QR का। तो आपको बताना है कि CD कितना हुआ। CD कितना हुआ? ये सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। D क्या बोला है? मिड पॉइंट। मतलब अगर मैं P से D को मिलाऊंगा तो वो मेरी लेंथ, वो जो सीवियन होगी या वो जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी, क्योंकि D मेरा क्या है? मिड पॉइंट। चलो तो दोस्त मैंने P से D को मिलाया और कहा है जो C है वो सेंट्रॉइड है। जब PD मीडियन है तो जो ये C पॉइंट है जो सेंट्रॉइड है ये इस पर ही लाई करेगा, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन पर ही लाई करता है। अब आपसे पूछा है कि CD बताना है। दोस्त मैं जानता हूं कि PC इज टू CD जो है वो मेरा 2:1 होगा, कह दूं हाँ दोस्त 2:1 होगा। ये अगर 2 है तो ये 1 होगा, मतलब 2 और 1 3, पूरा PD 3 है
पीडी पूरा 3 हो जाएगा, तो सीडी कितना है 1, तो यहां से मैं कह पाऊंगा कि सीडी मेरा कितना हो जाएगा पीडी बाय 3। पीडी अगर पूरा मेरा 3 है तो 3/3 1, और सीडी कितना 1, ये रेशियो में बात चल रही है। दोस्त पीसी टू सीडी कितना है 2:1, तो सीडी क्या हो जाएगा पीडी बाय 3। ऐसा तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब दोस्त मैं अगर पीडी निकाल दूं यहां से तो मेरा सीडी निकल गया उसे 3 से डिवाइड करके। और दोस्त पीडी क्या है, पीडी तो एक मीडियन है, और जब तीनों साइड मुझे गिवन हो तो मीडियन की लेंथ तो मैं जानता हूं अपोलोनियस थ्योरम से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया जा रहा है उसके आसपास वाली साइड का स्क्वायर, मतलब 30 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन जो है उसका स्क्वायर प्लस जिस मीडियन पर डल रहा है उसकी साइड का आधे का स्क्वायर। तो 36 का आधा, उसका आधे, आधे का मतलब क्यूडी भी 18 होगा, डीआर भी 18 है, क्योंकि ये जब पीडी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होगा, तो किसी भी साइड का स्क्वायर करो या इसका आधे का स्क्वायर, बात वही रहेगी। तो 18 का स्क्वायर 324 लिख सकता हूँ, कह दूं हाँ। दोस्त 30 का स्क्वायर यही लिख रहा हूँ रब करके, 925 का स्क्वायर, सॉरी 50 का स्क्वायर 2500। तो दोस्त 900 और 2500 कितने हो गए 3400, और जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो 3400 का आधा 1700, कितना हो गया दोस्त 1700। तो दोस्त ये 324 है, तो पीडी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1700 माइनस 324, 1700 में से 300 गए 1400, 1400 में से 24 गए 1376। मुझे तो पीडी चाहिए, ये पीडी स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लूंगा। चलो पहले मुझे बताओ, मैं 1376 क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। लास्ट की 2 डिजिट देखता हूं मैं, अगर 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है। 76 तो होता है 4 × 19। चलो अब दोस्त ये कितने जा 1400 होता तो 4 350 जा, 24 कम है तो 4 6 जा 24 होता है, तो 350 में से 6 घटा दूं, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 44, कह दूं हाँ। फिर अगेन ये 4 से डिविजिबल है, 44 4 से डिविजिबल होता है, तो मतलब 344 भी है, तो कितने जा हो जाएगा 300, तो 4 75 जा 300, आगे कितना फालतू है 44, 44 कितने जा तो 11 है, तो 75 और 11 86, तो इसे मैं अगेन लिख पाऊंगा कि 4 × 4 × 86। अब 86 अगेन 2 से करा तो 43, और 43 फिर मेरा प्राइम नंबर है। तो मतलब अब ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा अगर मैं कोशिश करूं, तो पीडी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो पीडी की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, जब दोनों तरफ रूट लूंगा तो 1 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट के बाहर 1 ही 4 आ पाएगा, और ये 46 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4√86 सेंटीमीटर। मुझे तो लेकिन सीडी बताना है, तो सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दूं क्या इसे, 4/3√86 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्त नहीं, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा 157। अगेन ये सीजीएल मेंस 2017 में आया है। कह रहा है दोस्त, इन ट्रायंगल XYZ G is the centroid of, अच्छा G is the centroid if XY is equals to 11 सेंटीमीटर। चलो दोस्त कह रहा है एक ट्रायंगल है XYZ, G सेंट्रॉइड है, XY आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है, YZ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, XZ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको और कह रहा है XM इज द मीडियन, XM मीडियन है मतलब ये G से पास होगा क्योंकि G सेंट्रॉइड है, XM मीडियन है, तो आपको लेंथ बतानी है GM की। तो दोस्त यही क्वेश्चन तो अभी इससे जस्ट पहले वाला था, बस डिजिट चेंज हो गई है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो वो अलग शिफ्ट में आया होगा, ये अलग शिफ्ट में आया है। चलो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 दोस्त क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC MD sorry medians AD and BE are perpendicular to each other and have lengths 12 सेंटीमीटर and 9 सेंटीमीटर। दोस्त कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, और कह रहा है एडी मीडियन है भाई, एडी एंड बीई, और ये दोस्त परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपस में, और कह रहा है कि एडी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो बी 9 सेंटीमीटर है। तब दोस्त आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताओ। ठीक क्वेश्चन है दोस्त, एक बार पहले खुद ट्राई करो। मतलब दोनों मीडियन की लेंथ दे दी और कह दिया कि ये जो दो मीडियन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे कर रही है, राइट एंगल पर कर रही है, तो बताओ कि पूरे जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हुआ। एक ठीक क्वेश्चन है, करो, इजी है लेकिन ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन। चलो, एडी आपको 12 है, बीई आपको 9 है, और मैं अब दोस्त जहां पर ये दो मेरे मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये तो सेंट्रॉइड होगा, आप जानते ही हो। तो दोस्त मैं जानता हूं एजी इज टू जी डी कितना हुआ, 2:1। तो दोस्त 12 को 2:1 के रेशियो में तोड़ोगे तो, अरे 12 को 2:1 के रेशियो में तो तोड़ लोगे, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करो 12 को तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 1 4 को रिप्रेजेंट करेगा, 2 8 को, मतलब एजी मेरा 8 हो जाएगा और जीडी मेरा 4 हो जाएगा, कह दो हाँ। इसी तरीके से बीई मेरा 9 है और इसका रेशियो भी 2:1 होगा, तो 9 को 2:1 के रेशियो में तोड़ो, मतलब 2 और 2:1 मतलब 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करो 9 को तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, मतलब 1 3 को रिप्रेजेंट करेगा और 2 6 को रिप्रेजेंट करेगा, तो बीजी मेरा 6 हो जाएगा और जीई मेरा 3 हो जाएगा, क्या तो हाँ। चलो, अब दोस्त वो कह रहा है कि आप ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ। भाई हमें तो मुझे कुछ नहीं पता, एबीसी का एरिया जानना है। चलो दोस्त एक बात मुझे बताओ, ये दो मीडियन है, अगर मैं तीसरा मीडियन भी ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये तीसरा मीडियन है, जब तीनों मीडियन से किसी ट्रायंगल के अंदर कितने छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं, 6, ये बात करी थी, 1 2 3 4 5 6, और 6 का एरिया क्या होता है, बराबर। मतलब एक पार्ट का एरिया, एक ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े वाले का 1/6 होता है, यही बात तो हमने करी थी। अब दोस्त आप इस वाले की बात करो, बी जी डी, ये उन्हीं एक पार्ट में से एक है, उन्हीं 6 पार्ट में से एक है, मतलब अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे एबीसी का एरिया आ जाएगा। अगर दोस्त बात समझ में नहीं आ रही है तो जब हमने कॉन्सेप्ट करा था वो पहले आपको पढ़ना है, मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट किया है तभी ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, या फिर पहले आपको आते हो कहीं से भी, ठीक है। तो दोस्त मतलब मैं बी जी डी को निकाल दूं और इसकी ये क्या है, 1/6 पार्ट है ये ट्रायंगल एबीसी का। तो दोस्त इसका एरिया निकाल लूं और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एबीसी का एरिया आ जाएगा। और दोस्त इसका एरिया, ये मेरा 6 है, ये मेरा 4 है, और दोस्त ये 90 डिग्री है, मतलब इनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, और कोई सा भी बेस हो कोई सा भी परपेंडिकुलर हो, ये तो पता है हमें, एक बेस है भाई एक परपेंडिकुलर है, और हमें दोनों का प्रोडक्ट भी तो चाहिए होता है। चलो दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्त इनमें से एक बेस है एक हाइट है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया क्या मेरा, तो मतलब एरिया ऑफ बीजीडी जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया। और ये जो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं उनमें से एक ट्रायंगल है, तो मतलब पूरे का एरिया एबीसी का निकालने के लिए इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12 मतलब 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो अगर दोस्त कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 159, two medians of a triangle ABC, namely AD and BE intersect at right angle। भाई दो मीडियन है किसी ट्रायंगल के और वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, ABC के कौन कौन से, AD एंड BE। जब दो ये मेरे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो दो एरिया, जो दो ट्रायंगल बनते हैं ये क्या होते हैं, जो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं उन्हीं में से एक होते हैं।
और दोस्त तीसरा जो आएगा वो तो इस तरीके से होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये 1/6 होगा इसका एरिया, किसके एरिया से? जो पूरा हमारा ट्रायंगल का एरिया होगा एबीसी का। ये बात हमने जब कॉन्सेप्ट करा था तब पढ़ी थी। चलो दोस्त, अब कह रहा है कि AD 9 है भाई, AD 9 है, BE 6 है, तब आपसे पूछ रहा है कि BD बताओ। चलो, या पूछ लेता BC बताओ। अच्छा, कुछ कहा भी है ना, राइट एंगल पर, राइट एंगल पर ये क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये 90 डिग्री है मतलब। चलो दोस्त, और लेंथ किसकी दी है? मीडियन की, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। चलो, अब आपसे कह रहा है कि आप मुझे BD बताओ। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्त। BC भी पूछ सकता था, अरे भाई BD निकालेंगे तो BC तो उसका डबल ही हो जाएगा, क्योंकि ये AD मीडियन है तो D तो मिड पॉइंट होगा। चलो दोस्त, AD पूरा AD 9 है, और ये मैं जानता हूँ जो ये इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंट्रॉइड होगा, और AG/GD का रेशियो मैं जानता हूँ 2:1 होता है। तो इसे AD को 2:1 के रेशियो में तोड़ूंगा, जब 2:1 के रेशियो में तोड़ूंगा तो 2 और 1 3, 3 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा? 6 को। दोस्त 9 को जब मैं 2:1 के रेशियो में तोड़ूंगा तो 2 और 1 3, 3 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 6 को करेगा और 1 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब AG की लेंथ 6 हो गई और GD की लेंथ 3 हो जाएगी। इसी तरीके से BE मेरा 6 सेंटीमीटर है, इसे भी 2:2, ये भी रेशियो 2:1 होता है। तो BE 6 को जब मैं 2:1 के रेशियो में तोड़ूंगा तो ये मेरा 4 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। और दोस्त ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो छोटा वाला ये बना है BDG, क्योंकि इन दोनों ने जो दोनों मीडियन है कहां पर इंटरसेक्ट किया है? राइट एंगल पर। मतलब ये 90 डिग्री है, और दोस्त 90 डिग्री है, मैं 2 की लेंथ जानता हूं तो पाइथागोरस से तीसरे की तो लेंथ बता ही सकता हूं। दोस्त ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और अदर देन हाइपोटेन्यूज जो है वो साइड है 4 और 3। तो मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जानता हूं कि 3 4 5 होते हैं, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। तो दोस्त BD की लेंथ कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो, तो ये तो पिछले वाले से भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है दोस्त? ये CGL में 2017 में आया था कि PQR is a triangle such that PQ is equals to PR, मतलब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई। कह रहा है PQR एक ट्रायंगल है, PQR is a triangle such that PQ is equals to PR, PQ और PR बराबर है भाई। एंड Q, एक मिनट, R एंड S नहीं, RS एंड QT, RS एंड QT are the median to the side PQ and PR respectively। RS and QT ये मीडियन है मतलब ये मिड पॉइंट है। If the RS and QT intersect at right angle, ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, तब आपको बताना है कि PQ बाई QR के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। चलो ठीक है भाई, मेरे से कहा कि PQ इज इक्वल टू PR है। अब दोस्त देखो तो ये PQ भी एक साइड है और QR भी एक साइड है ट्रायंगल की। और दोस्त मैं एक रिलेशन जानता हूँ, साइड्स में एक रिलेशन जानता हूँ, जब मीडियन मेरे राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, क्या कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर will be equals to 5 times of QR square। ये रिलेशन मैं जानता हूं। तो दोस्त अब मुझे बताओ, क्या रखा है कि PQ और PR बराबर है, तो दोस्त PR की जगह मैं PQ लिख दूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। दोस्त ये रिलेशन तो याद है ना, लास्ट क्लास में किया था, सबसे शुरू का ही पॉइंट यही था लास्ट क्लास का। तो इसकी जगह मैं PQ स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि ये तो गिवन है PQ इक्वल टू PR है। तो दोस्त ये कितना हो गया? 2PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5QR स्क्वायर। तो दोस्त मुझसे तो PQ स्क्वायर बाय QR स्क्वायर ही तो पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 5/2, यही तो हो गया।
पी क्यू स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर, या एक ही बात है पी क्यू बाई क्यू आर का होल स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा दोस्त 5/2। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 161 कह रहा है दोस्त BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो एंगल A है वो 90 डिग्री है भाई। A मतलब ये मेरा A है, ये इसे मैंने B कह दिया तो फिर इसे C कह दिया, ठीक। कह रहा है BL एंड CM मीडियंस है, BL एंड CM मीडियंस है, ये M कह दिया ये L कह दिया। और आपको दे रखा है कि BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और आपको दे रखा है BL इज इक्वल टू 3√5/2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि जो दूसरा मीडियन है CM क्या होगा। और दोस्त मैं जब जानता हूं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स को छोड़ के जो 90 डिग्री है, दो मीडियंस से अगर दो अलग जो वर्टेक्स है वहां से मीडियन आते हैं, तो उन मीडियन की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ में एक रिलेशन होता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो दोस्त 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर, BL मुझे गिवन है इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, 9 पंजे 45 और 2 का 4 तो 45/4 क्या दू हाँ, प्लस CM स्क्वायर, CM तो मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, BC बोले तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 25 पंजे 125 तो इसे लिख दूं 125 कह दूं हाँ। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 45 प्लस 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 125। और दोस्त इसे मैं उधर ले गया, सब्ट्रैक्ट किया, 125 में से 45 गए 80 और दोस्त 4 से ये काट दिया मतलब डिवाइड कर दिया तो ये 20 बचा। तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू आया कितना 20। तो दोस्त CM कितना हो जाएगा √20 बोले तो √20 को मैं लिख सकता हूँ √4 × 5, 4 बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। तो ये हर बुक में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन आपको। तो डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही लगाना था, लेकिन ये फॉर्मूला अगर नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 162 दोस्त, ये क्वेश्चन आया है CPO 2019 में। CPO 2019 प्री में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, CPO में केवल प्री में ही आता है मैथ्स। चलो दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको ये खुद करना है मतलब खुद ही करना है। इन ट्रायंगल ABC दोस्त, कोई ट्रायंगल ABC है और एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C 90 डिग्री है, C 90 डिग्री है तो एक वर्टेक्स मैंने A कह दिया, एक B कह दिया। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स हैं साइड्स AB का मतलब AB का मिड पॉइंट M है और AC का मिड पॉइंट N है। CM एंड BN, मैंने C से M को मिलाया तो CM क्या हो जाएगा मेरा मीडियन, और B से N को मिलाया तो BN क्या हो जाएगा मीडियन। ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट D पर, तो दोस्त D क्या होगा सेंट्रॉइड, जहां पर 2 मीडियन या 3 मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं क्या होता है वो पॉइंट सेंट्रॉइड। और कह रहा है कि BDC मतलब जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है वो मेरा 90 डिग्री है भाई, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको गिवन है BC 8 सेंटीमीटर है और आपसे BN पूछा है, BN आपसे क्या पूछा है BN की लेंथ बताओ। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे खुद ट्राई करो पहले। चलो दोस्त देखते हैं आपसे क्या पूछा है, BN की लेंथ बताओ। दोस्त ये राइट एंगल ट्रायंगल है
और दोस्त जो हाइपोटेन्यूज पर राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ की जाती है उसकी लेंथ मैं जानता हूं कितनी होती है, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब मैं कह पाऊंगा कि BM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू CM होगा, क्योंकि M तो मिड पॉइंट है तो BM और AM तो इक्वल हो नहीं है, और मैं जानता हूं जो लेंथ ऑफ मीडियन होती है वो आधी होती है हाइपोटेन्यूज की, तो मैं कह पाऊंगा कि CM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू AM होगा। कह दो हाँ। चलो, और दोस्त मैं एक बात और जानता हूं कि किसी भी ट्रायंगल में जो ये सेंट्रॉइड है D, तो मैं ये बात जानता हूं कि CD इज टू DM का रेशियो 2:1 होता है, और इसी तरीके से BD इज टू DN का रेशियो 2:1 होता है। और मुझे ये दे दिया और मुझसे BN पूछा है, BN ये वाली लेंथ। चलो तो दोस्त मैंने क्या किया, मैंने इसे कह दिया कि ये 2y है, ये 2y है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त y, और दोस्त मैंने कह दिया ये 2x है, और दोस्त मैं जानता हूँ CD इज टू DM 2:1 होता है, तो ये हो जाएगा मेरा x। कह दूं हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। चलो मुझे बताना है BN मतलब 2y प्लस y 3y बताना है मुझे। चलो ठीक है दोस्त, अब आप बात करो ट्रायंगल इसमें, मतलब कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल BDM में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि BM स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर बोले तो 4y स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर बोले तो 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और दोस्त BM तो मेरा CM के इक्वल है, तो इसे मैं लिख पाऊंगा CM स्क्वायर, और दोस्त CM मेरा कितना है 2x और x 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, मतलब इसे मैं लिख पाऊंगा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को इधर लाया तो ये कितना हो गया दोस्त 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। कह दूं हाँ, तो ये हो गया दोस्त मेरा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। एक रिलेशन आ गया मतलब मेरा x और y में। चलो दोस्त आगे की बात करते हैं। अब दोस्त ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं। अब मैं ट्रायंगल BDC की बात करूं तो ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब मैं कह पाऊंगा कि 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बोले तो 2x का होल स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर बोले तो 4y स्क्वायर। दोस्त 4 काट दिया मैंने, तो ये 4 से 16 कट जाएगा, तो यहां से मैं कह पाऊंगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कह दूं हाँ, और दोस्त मुझे तो 3y बताना था, निकल गया मेरा। कैसे निकला? अरे दोस्त मुझे y और x का रिलेशन पता है आपस में, और यहाँ मुझे एक इक्वेशन पता लगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्या यहाँ से मैं y और x नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, और दोस्त y निकाल दिया तो bn तो मेरा 3y ही तो है। चलो अब मुझे क्या निकालना है y, तो मतलब मैं x की जगह y की फॉर्म में पुट कर दूं, तो दोस्त x स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ लिख दूं क्या y स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये आधा और एक 1.5, तो 3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कह दूं हाँ, तो दोस्त इसे मैं लिख पाऊंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दूनी 32, 32/3। तो दोस्त y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे लिख दूंगा 16 × 2, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा तो 4√2/3, तो y √3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 4√2/3 सेंटीमीटर। अब दोस्त मुझे लेकिन कहीं चाहिए क्या, मुझे तो bn चाहिए जो कि 2y प्लस y है, मतलब 3y है। तो दोस्त y जब मेरा आ गया तो 3y निकालने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये दोस्त मैंने, तो √3 से ये कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा √3 × √2 √6, तो आंसर हो गया दोस्त 4√6 सेंटीमीटर। bn की लेंथ क्या हो गई 4√6 सेंटीमीटर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। जब एग्जाम में इस तरीके का एकदम क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC, जहां पर AB 7 सेंटीमीटर है, BC 24 और CA 25। अब दोस्त जैसे ही मैंने देखा 7, 24 और 25 ये 3 साइड है ट्रायंगल की, और ये तीनों को देखते ही मेरे को पता लगा कि भाई ये 3 तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 7, 24 और 25। मतलब मैं कह पाऊंगा कि जो इन साइड से ट्रायंगल बन रहा होगा वो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल।
जिसमें 25 जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा और 25 क्या है, 25 CA है, तो इनने एक को C कह दिया, एक को A कह दिया, एक को C कह दिया, मतलब 90 डिग्री पर जो वर्टेक्स है वो B होगा। और दोस्त कह रखा है कि AB मेरा 7 है, BC मेरा 24 है। अब आपसे पूछा है कि G जो है वो सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल का, तो आपको बताना है कि BG क्या होगा। G सेंट्रॉइड है तो BG बताओ। अब दोस्त BG पूछा है, अगर मैं BG से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं और ये AC को कहीं मिले मान लो E पर, तो ये जो BE है ये मीडियन होगी क्योंकि ये G से पास हो रही है और G सेंट्रॉइड है। दोस्त मैं जानता हूं हाइपोटेन्यूज पर खींची गई मीडियन की लेंथ क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब मैं कह पाऊंगा कि BE जो है मेरा वो 25/2 सेंटीमीटर होगा। जो BE है मेरा वो कितना होगा, साढ़े 25 कह रहा हूँ, 12.5 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। अब मुझे तो BG चाहिए। और दोस्त मैं जानता हूं कि BGE 2:1 होगा। तो यहां से दोस्त अगर BE मेरा 3 है, मतलब यहां से मैं कह पाऊंगा दोस्त कि जो मेरा BG है वो इक्वल टू होगा 2/3 ऑफ BE। अरे दोस्त ये पूरा अगर 3 कह दूं तो ये कितना है 2, मतलब ये BE का कितना हो गया 2/3। और दोस्त BE कितना है 25/2, तो दोस्त ये 2/3 इंटू 25/2 कर दूं, 2 से 2 कैंसल, तो BG कितना है दोस्त मेरा 25/3 सेंटीमीटर। कह दूं हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है दोस्त, इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन एंड G इज द पॉइंट ऑन AD सच दैट, चलो देखते हैं। कह रहा है दोस्त एक ट्रायंगल है ABC और AD मीडियन है, G पॉइंट है, और कह रहा है कि AG/GD 2:1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, मतलब रेशियो क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब ये AD मीडियन है और ये 2:1 का रेशियो, तो ये बात तो जाहिर है कि G सेंट्रॉइड है। लेकिन यहाँ पे एरिया से रिलेटेड पूछा है, इसका एरिया, तो इसमें इसका कोई काम नहीं है हमें कि G सेंट्रॉइड है या नहीं। लेकिन हमें ये अगर पता है कि 2:1 है और G सेंट्रॉइड है, तो मैं बता पाऊंगा कि ये जो BGD ट्रायंगल बन रहा है ये तो उन 6 ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल है जो 6 छोटे ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। जब तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो 6 छोटे ट्रायंगल होते हैं ये उनमें से एक ट्रायंगल है। तो मतलब इसका, और दोस्त उन 6 छोटे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है बराबर, और क्या किसके बराबर होता है आपस में, और जो 6 का बराबर होता है मतलब ओरिजिनल का 1/6 होता होगा। ये बात सारी करिए में होता होगा नहीं होता है। तो दोस्त रेशियो कितना हो गया 1/6। डायरेक्ट कर सकता हूँ ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि 1/6 आंसर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये रेशियो बदल देता वो तो G सेंट्रॉइड ना हो तो चलो। अब दोस्त मुझे बताओ, ये तो कहा कि AD मीडियन है, AD मीडियन है मतलब D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है मतलब इनका रेशियो 1:1 हो गया BD/DC का। तो दोस्त एरिया, इसे छोड़ो अब इस लाइन को, तो दोस्त ABD और ADC का एरिया बराबर हो गया। दोस्त एरिया क्या हो गया बराबर, मतलब अगर पूरे का एरिया 2A है तो इसका केवल A हो जाएगा, और पूरे का एरिया 6A है तो ABD का एरिया 3A हो जाएगा, क्योंकि अब जो 6A है उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। चलो दोस्त, तो एरिया कितना हो जाएगा बराबर। चलो तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि ABD का जो एरिया है वो ADC के बराबर है, या मैं कह दूं ABD का जो एरिया है वो ABC का आधा है। चलो ADC के बराबर है ABC का आधा है। अब दोस्त यहां से BC से मिलाया गया, और दोस्त वर्टेक्स कॉमन है तो एरिया जो है वो किस में बट जाएगा, जो बेस का रेशियो है उसी में, मतलब इसका एरिया 2 होगा और इसका 1 होगा एरिया में जो रेशियो होगा। तो दोस्त रेशियो में टोटल एरिया कितना हो गया 2 और 1 3, और अगर मैं इसे मिला दूं तो इस पार्ट का भी रेशियो में एरिया कितना आएगा 3। मुझसे पूछा है BDG/ABC, तो ABC कितना हो गया 3 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, और BDG कितना है 1, तो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त 1/6। अगर वो पूछता है ABG
और ABC का एरिया, तो ABG कितना है 2 और पूरा कितना है 6, तो ये रेशियो क्या हो जाता है 2/6 मतलब 1/3। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 165 आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगली क्लास में भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलो 165 in a triangle ABC AD is a median and P is a point on AD such that AP is to PD is equals to 3:4, then area of triangle APB is to area of triangle ABC क्या होगा। दोस्त ये ट्रायंगल है ABC, एरिया का रेशियो ही पूछ रहा है, मतलब सेम क्वेश्चन है। AD मीडियन है और P इस पर कोई पॉइंट है और AP is to PD आपके 3:4 है। ये तो कंफर्म दे दिया कि AD मीडियन है, लेकिन आपके यहाँ पर ये P जो है वो सेंट्रॉइड नहीं है, कोई भी पॉइंट है जिसका रेशियो AP is to PD कितना है 3:4। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ, ये 2018 प्री में आया था क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB CGL में इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा। चलो दोस्त ये मिड पॉइंट है। अब दोस्त जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि वह आपको एडी मीडियन ही दे, यहाँ से मीडियंस का उसका कहने का मतलब था कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेशियो है ये बराबर होता है, इसलिए उन्होंने मीडियन कहा। वो आपको कुछ रेशियो दे के भी कह सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो दोस्त एडी मीडियन है तो इसका रेशियो BD is to DC 1:1 होगा, मतलब ABD और ADC का एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा, क्योंकि एक वर्टेक्स कॉमन है और नीचे वाले बेस का रेशियो पे डिपेंड करता है एरिया, अगर वर्टेक्स कॉमन हो जाए एक, क्योंकि हाइट सेम हो जाएगी। तो दोस्त इस वाले को मैं 1 मिनट को रब कर देता हूँ, क्योंकि इसका और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। अब मेरे से पूछा है APB ये मतलब ये मिलाऊं। अब दोस्त इस ट्रायंगल की बात करो, ये वर्टेक्स कॉमन, और दोस्त इसमें रेशियो का जो बेस का रेशियो है वो कितना है 3:4, तो मतलब जो एरिया का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 3:4, क्योंकि हाइट कॉमन हो जाएगी, एक वर्टेक्स कॉमन है, हाइट सेम हो जाएगी, तो एरिया का रेशियो हो गया दोस्त 3:4। तो दोस्त 3 और 4 7, मतलब रेशियो में जो पूरा एरिया है वो 7 हो गया, और ये जो एरिया था ये भी बराबर होगा क्योंकि रेशियो 1:1 है, तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। तो ये 3 और 4 7, तो पूरे इधर भी मैं लिख पाऊंगा 7, तो मतलब पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया कितना हो गया 3 और 4 7 और 7 14 रेशियो में, क्योंकि मुझसे रेशियो ही पूछा है तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो 14। और APB का देखो रेशियो में, APB का कितना है 3, तो दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो गया 3/14। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो और क्वेश्चंस इसी पर हम अगली क्लास में करेंगे, और उससे अगली क्लास से हम ऑर्थो सेंटर स्टार्ट कर देंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।